वेलकम गाइस, वेलकम टू इंटेलेक्सिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे एक ये चार्ट है, ये इंडेक्स का चार्ट है, ठीक। तो टॉप डाउन अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले टॉप डाउन अप्रोच जो आपको पता है वो देख लेते हैं कि आप न्यू वर्ड में टॉप डाउन अप्रोच कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू टॉप डाउन अप्रोच जो बात कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? यानी कि हम मार्किंग की बात नहीं कर रहे। वैसे मार्किंग में किस तरह से टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, सिंपली कोई भी चार्ट लो, जैसे कि ये एक चार्ट लिया, इसके हायर टाइम फ्रेम पे जाओ और वहाँ पर कोई एक सिंगल पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पर कौन-सा न्यू वेव का एक सिंगल पैटर्न, जैसे कि ट्रायंगल हुआ, फ्लैट हुआ, ज़िगज़ैग हुआ, है ना? इस तरह का कौन-सा एक सिंगल पैटर्न बना है और उसके हिसाब से आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसकी एनालिसिस करते चलो, ताकि आप उसका एक्चुअल में क्या आपको ट्रेड लेना है, डाउन साइड का, अप साइड का, वो आप आइडेंटिफ़ाई कर सको। जैसे कि ये वाला चार्ट मैंने काफ़ी साल पहले अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। यहाँ से हम अप साइड है, ये हमारा ए वेव, ये बी वेव है जो कि एक्सटेंड हो चुका है काफ़ी, और ये वेव सी है, जो कि अपने आप में मोस्ट प्रोबेबली काइंड ऑफ एक फ्लैट का फॉर्म ले रहा है, यानी कि ए, बी और सी। ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ए होगा, है ना? यानी कि ये मार्किंग वाली बात है ना, कि ये ए होगा या वेव 3 होगा या 3 का वेव 1 होगा। अभी 3 तो नहीं हो सकता, 5 होगा, 5 का वेव 1 हो सकता है ना? क्योंकि या तो ये वेव 4 है, मगर इससे पहले का डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है? या ये एक्स वेव है। तो डिपेंड ऑन दैट मार्किंग, ये यहाँ पर ए आएगा या यहाँ पर ये 1 आएगा। उसके हिसाब से ये क्या हो गया हमारा वेव बी, ठीक है? अगर ये ए है तो ये वेव बी होगा, अगर ये 1 है तो यहाँ पे हमारा आएगा 2, ठीक है? ये हुआ मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे जाओ और उसके अकॉर्डिंग हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएँगे, वहाँ पर मार्किंग करेंगे उसकी लास्ट लेग का। फिर हम जाएँगे उसकी लास्ट लेग के लोअर टाइम फ्रेम पर और फिर हम जाएँगे उसकी लास्ट लेग के लोअर टाइम फ्रेम। इस तरह से हम टॉप टू बॉटम तक जाएँगे, यानी कि आप इसको हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि ये 6 मंथली चार्ट है, राइट? तो यहाँ से हम डायरेक्टली जा सकते हैं 5 सेकंड तक के चार्ट पर और हम हर एक मूवमेंट को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अभी मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा या किस तरह का साइडवेज़ मूवमेंट या कौन-सा पैटर्न ये फ़ॉर्म कर रहा है। ठीक है? ये होता है टॉप डाउन अप्रोच ऑन मार्किंग। ठीक है? आपने जो बुक पढ़ी है, जो ग्लेन एली की बुक है, उसमें उन्होंने बॉटम टू टॉप अप्रोच के बारे में बोला है, जिसका कि वो कई बार बोल भी चुके हैं ग्लेन एली कि अगर मुझे दोबारा बुक लिखना हो, तो उसमें मैं सबसे बड़ा जो चेंजेस करूँगा, वो ये है कि जिसमें मैंने बुक में लिखा हुआ है बॉटम टू टॉप अप्रोच, इसको मैं कैंसल आउट करके इसको मैं करूँगा टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है? जो बुक में है ये वाली चीज़ें लिखी है, जबकि उसको चेंज करके ये अलग करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक में नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी हैं, ठीक है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपडेट हुई हैं, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगी। जो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ बुक को पढ़ लेते हैं और फिर जो उसमें लिखा है उसे एक पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि नहीं ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, बाकी सब कुछ गलत है। तो वो मेंटालिटी के लोग कभी भी दोज़ पीपल आर नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट ना, उनको लगता है कि जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है, अब उसमें कोई अपडेट नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ें गलत होती है और इसलिए उनकी मार्किंग बार-बार, बार-बार गलत भी होती है। ख़ैर, हम यहाँ पर ये टॉप डाउन अप्रोच का जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये टॉप डाउन अप्रोच की जो बात कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? यानी कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है कि हम सबसे पहले जाके देखेंगे कि इंडेक्स क्या कर रहा है। ठीक है? फिर उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि क्या ये अप साइड में जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है या साइडवेज़ में रहेगा। बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि कौन-सा स्टॉक हमें पिक करना चाहिए टू गेट द बेस्ट प्रॉफिट। कि भाई अगर इंडेक्स डाउन साइड में आ रहा है, तो हम उन स्टॉक को देखेंगे जिसमें ज़्यादा फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इंडेक्स अप साइड में जा रहा है, तो हम उन स्टॉक को देखेंगे जिसमें अप साइड जाने का पोटेंशियल ज़्यादा है।
इसके लिए मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। कंपेयर करेंगे कि भई हम ये जो इंडेक्स है, जैसे कि मेटल का है, तो इस इंडेक्स का मेटल के जितने स्टॉक हैं उनके साथ में कंपेयर करके आप देख सकते हैं, जिसको हम आरएस इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है? तो आरएस इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अप्रोच क्या है हमारी सिंपल सा, हम इंडेक्स में देखेंगे कि क्या इंडेक्स अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टॉक में फॉल या राइज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है और फिर हम उसको पिक करेंगे बजाय उस पूरे इंडेक्स में हर एक चार्ट को मतलब ट्रेड करने के। किसी स्पेसिफिक चार्ट को देखेंगे जिसका कि हायर वेटेज होगा या ज़्यादा पोटेंशियल होगा उस डायरेक्शन में जाने की जिस डायरेक्शन को इंडेक्स जो है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मार्किंग की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स की, तो इंडेक्स की मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी कि ये हमारा एक एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है और ये वेव ए आएगा या 1 आएगा, ये डिपेंड करता है कि क्या ये वेव 4 है या ये एक्स वेव है। ठीक है? अगर ये वेव 4 है तो इसको हम 5 का 1 मान सकते हैं और अगर ये एक्स वेव है तो हम इसको ए वेव मान सकते हैं। अगर ये ए वेव है तो ये बी वेव का ए, बी और ये सी है। ठीक है? तो ये मार्किंग इस तरह से रहेगी। खैर अभी मैं आपको मार्किंग में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी हम सिर्फ़ इसकी मार्किंग देखेंगे कि ये जो वेव है ए, बी और सी इसका लोअर टाइम में क्या पैटर्न बन रहा है। हालाँकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होगा बट हम ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑप्शन है जो मैंने प्लगइन में दे के रखा हुआ है। टॉप डाउन अप्रोच के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा जाओ और 2 वेव चार्ट एक साथ इस्तेमाल कर लो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे एक और चार्ट लगा लिया जो कि डॉटेड लाइन से है। ठीक है? ये डॉटेड लाइन से आपको हायर टाइम फ्रेम का चार्ट भी आ गया और जो सॉलिड लाइन आ रही है, ये आपका करंट टाइम फ्रेम है। शुरू-शुरू में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको हो सकता है समझ ही नहीं पड़े क्योंकि बहुत सारी लाइनें आपको एक साथ दिख रही होगी। मगर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ, ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईज़ी है। ठीक है? इससे क्या होता है, इससे गलती होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम खत्म हो जाएगी, मगर इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है मार्किंग की वो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है? तो ये चीज़ जब आप 2 चार्ट एक साथ इस्तेमाल करते हो तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है? अब हम इसकी मार्किंग करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर क्या हमारा एक अ, फॉल आ रहा है। ठीक है? ये काफ़ी अच्छा फॉल है यानी कि स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू हम कह सकते हैं कि भई ये जो हमने हायर टाइम फ्रेम से आइडेंटिफ़ाई किया ये उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैटर्न जो है खत्म हो रहा है फिर उसके बाद में ये राइज़ है। ठीक है? यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर ट्रायंगुलर पैटर्न है। उसके बाद में ये है जो कि वेव बी में आएगा। ये टोटल वेव सी है जो कि यहाँ जाके एंड हुआ है। ये वेव डी है। अब वेव डी जो है वो अपने आप में पैटर्न चल रहा है यानी कि ये ए, बी, सी ये टोटल डी और ये ई। यहाँ पे वेव डी कैसा है? इट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न ए, बी, सी, डी, ई और यहाँ पर इस तरह का आपको साइज़ मिलेगा। मैं मार्किंग कर देता हूँ तो ईज़ी समझ में आता है। वैसे ये मैं इतनी आसानी से मार्किंग क्यों कर पाया? क्योंकि मैं 2 चार्ट को एक साथ इंटरप्रेट कर रहा हूँ। और उसकी वजह से क्या क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है तो मैं जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर पाता हूँ मार्किंग को क्योंकि मेरे सामने 2 चीज़ें एक साथ है। बाकी के जो रूल्स होते हैं वो आपके दिमाग में होते हैं तो आपको ईज़िली पता होता है कि हाँ, यहाँ पर ये रूल ब्रेक हो रहा है। तो ये कोई वेव ये एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ये यहाँ आएगा, राइट? तो जब आपके दिमाग में रूल होते हैं तो आपको बस 2 चार्ट को एक साथ देखना है और आप ईज़िली बता सकते हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर जाके एंड हुई है। अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ एक वेव चार्ट हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कि एक्चुअल में मार्किंग ऐसे हुई क्यों है? एक चार्ट हटा हटा ही देते हैं, ठीक है? ये मैंने एक चार्ट हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ़ सॉलिड लाइन है। अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसकी। कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेगी कि ये चीज़ें गलत है। आप रूल अप्लाई करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें कोई गलत नहीं है, ठीक है? जब रूल अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड कि दिस इज़ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हम ये लाइन बनाऊँगा। बेटेड ट्राई लाइन बनाएँगे तो ये लाइन टच होगा। अब यहाँ पर आप कुछ लोग बोलोगे कि बेटेड ट्राई लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेव सी का पार्ट टच हो रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं हाँ, बुक में ज़रूर आपको मिलेगा बट दैट रूल इज़ नॉट मैंडेटरी रूल, ठीक है? इसलिए अगर मैं यहाँ पे बेटेड ट्राई लाइन बनाता हूँ यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है? तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, वेव सी का कोई पार्ट बेटेड लाइन को टच हो रहा है। ये मैंडेटरी रूल में नहीं आता है। कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा,
क्योंकि बुक में लिखा हुआ है मगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रायंगल पैटर्न का एंड है, ये हम जैसे मैंने अभी डॉटेड लाइन लगाया तो उससे भी आइडेंटिफ़ाई हो जाता है, राइट? कि यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ से चीज़ें स्टार्ट है। तो ये जो होता है हमारा वेव ए है, ये वेव मार्किंग अब मैं डायरेक्टली जो बड़ा पैटर्न बन रहा है उसकी मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक? बीच-बीच में जो मार्किंग आ रही है उसको हटा देंगे। चलो उसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर ये एक लेग खत्म हो रहा है, एक लेग ये यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है? एक लेग यहाँ खत्म हो रहा है और अभी ये चल रहा है। तो अभी ये जो ये लेग खत्म हुआ है इसकी मैं मार्किंग करूँ तो दिस इज़ ए वेव, ठीक है? जो कि अपने आप में एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, दैट्स बी वेव और ये सी है, ठीक है? ये कंप्लीटली सी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगुलर पैटर्न है जिसमें कि ये वेव डी है, ठीक? अभी मैं बता दूँगा, ये वेव डी जाएगा, ठीक है? और यहाँ से वेव ई आएगा। अब इसकी जो डिग्री है वो मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अ, चलो अभी नहीं करते हैं, डिग्री हम जब इसको लेंगे तब कर लेंगे। यानी कि इसको हम लेते हैं, इसकी डिग्री चेंज करेंगे, ये बी हुआ, ये सी आएगा, डी और ये। इसकी डिग्री चेंज कर लेते हैं हम डायरेक्टली, ये ले लेते हैं। थोड़ा-सा सर्कल टाइप में हाँ, ये लेते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से चल रही है। अब क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आएगा कि ये वेव सी हाउ आई आइडेंटिफाई कि ये पूरा का पूरा वेव डी है, ठीक है? ये मैंने आइडेंटिफाई किया बहुत ही आसानी से जब आप 2 वेव चार्ट का एक साथ इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता होता है कि नहीं ये एंडिंग पॉइंट यहाँ नहीं है। यानी कि ये अभी कंटीन्यूअसली चल रहा है ना? यानी कि ये अभी इट्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे डॉटेड लाइन में तो यहाँ आपको अब ट्रायंगुलर पैटर्न नज़र आ रहा होगा। जबकि सॉलिड लाइन में कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रायंगुलर पैटर्न है। जब मैं सॉलिड लाइन का कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रायंगुलर पैटर्न मार्क करूँगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ए, बी, सी, डी और ये। यहाँ पे कोई भी एक भी रूल इसको हम कहें कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो कि ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेक हो रहा हो, ठीक है? इनको हटा देते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगुलर पैटर्न का रूल अप्लाई होगा और कोई भी कहीं से कहीं तक अ, जो भी मैंडेटरी रूल है वो ब्रेक नहीं हो रहे और यहाँ से ये एक नया स्टार्ट हुआ है एंड दैट स्टार्ट पॉइंट अब आप कहोगे कि ये तो 3 का स्ट्रक्चर है, आपने ये कैसे पता किया कि दिस इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ स्टार्ट समथिंग न्यू। तो जब ये डॉटेड लाइन से आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रूल है वो ब्रेक हो रहा है। ट्रायंगुलर पैटर्न का जो रूल है यानी कि ए, बी या सी। अब यहाँ पे आप डी करोगे तो ट्रायंगुलर पैटर्न का रूल ब्रेक हो रहा है। यानी कि ये कंप्लीटली वेव डी है, जो कि अपने आप में एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो हम ये कैसे मार्क करेंगे? दिस इज़ ए वेव, ये बी वेव है जो कि यहाँ पे अपने आप में फ्लैट पैटर्न है। ये ए वेव यहाँ एंड हुआ है ना, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट होगा ए वेव का एंड का। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये वेव सी है, ठीक है? ये वेव डी है जो कि अपने आप में एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, जिसमें कि ये वेव डी का जो ई है, वो क्या है? अपने आप में एक टर्मिनल पैटर्न है और ये अभी ई चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर ये हमारी मार्किंग सही है, तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू राइट नो ड्रॉ लाइन, रेड लाइन, ठीक है? अब वो रेड लाइन कहाँ पे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? अब जिन लोगों को ये एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा होगा, उनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ ए वेव, ये भी देखो अ, डिग्री-विग्री वाली बातें यहाँ मत करना क्योंकि एक ही चार्ट पे मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आपको अजीब-सा लग सकता है। तो मैं फिर भी इसको इसमें ले लेता हूँ। अ, चलो ये कर लेते हैं। या इसकी जगह इसको ही कर देते हैं, ये, ठीक है? इस तरह से। तो ये हमारा एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हुआ जिसमें कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये टर्मिनल पैटर्न है हमारा, ये इस तरह से, ठीक है? उसके बाद में ये रह जाए। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम गलत नहीं हैं और ये मार्किंग एक्यूरेट है, तो क्या होगा? कहीं न कहीं कोई न कोई रूल ब्रेक हो रहा होगा। तो रूल कैसे ब्रेक होगा? तो सबसे पहले अगर हम नोट करें, तो यहाँ पर ये वेव ए है, बड़ा है कंपेयर टू वेव सी के। तो ये जो लेग जानी चाहिए, ये लेग छोटी होनी चाहिए वेव सी से फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न, राइट? तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखता हूँ कि क्या डिस्टेंस है, मैं थोड़ा-सा कैंडल स्टिक लगा के मैग्नेट ऑन कर रहा हूँ सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई द हाई, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि मेरी रेड लाइन कहाँ पे आनी चाहिए? दिस विल बी माय रेड लाइन नाउ, ये मेरी रेड लाइन बन जाएगी। यानी कि अगर इसके ऊपर जाता है, तो हमारी मार्किंग में
चेंजेस आएँगे। यानी कि इसके ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी हमने मार्किंग किया है यानी कि ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेड लाइन बनेगी, अब मैं इस सबको हटाता हूँ। अब यहाँ पे जो ट्रेड लाइन बनेगी, वो ट्रेड लाइन कैसे बनेगी? वो बनेगी बीटी ट्रेड लाइन इस टाइप से। इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ ताकि समझ में आए, ठीक है? अब ये हमारा बेसिक ट्रेल है, ठीक है? अब इसको मार्केट को टच करना है, यानी कि इंडेक्स क्या दिखा रहा है कि भई इंडेक्स नीचे आएगा। अब बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हमारा इंडेक्स का एसएल ये होगा, मगर ये इंडेक्स का एसएल नहीं होगा, ये स्टॉक का भी होगा, राइट? क्यों? क्योंकि इंडेक्स अगर दिखा रहा है कि नहीं मैं तो अब पैटर्न ही चेंज कर रहा हूँ या मेरे मार्किंग का जो केस है वो कंप्लीटली डिफरेंट जाएगा, तो स्टॉक में भी चेंज होगा। तो अगर हम ये छोटा-सा एसएल लगा लें, ठीक है, हालाँकि स्टॉक स्पेसिफिक छोटे-छोटे एसएल अलग होंगे, मगर अप्रोच क्या हमारी टॉप डाउन अप्रोच कि भई हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि समहाउ हम ये कह पा रहे हैं कि ये एसएल है हमारा व्यू का, नॉट अ ट्रेडिंग एसएल, ठीक है? ये मेरे व्यू का एसएल है और इसके ऊपर जाएगा तो मेरी मार्किंग चेंज हो जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ से क्या होना चाहिए, इंडेक्स को नीचे आना चाहिए। अगर इंडेक्स हमारा डाउन साइड में आ रहा है, या यूँ कहें कि यहाँ पे टाइम पास भी कर रहा है ना, ये 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना दे साइडवेज में यानी कि कंप्लीटली इस तरह से कोई ना कोई एक वोलेटिलिटी के साथ में साइडवेज में पैटर्न बनाते रहे। बस इस लाइन के ऊपर ना जाए। ये यहाँ पे कर सकता है क्योंकि अभी भी कोई हमें कोई शार्प फॉल यहाँ पे मिला नहीं है। जब भी मिलेगा तब वो हम कह सकते हैं कि हाँ भई ये डाउन साइड का कुछ नया स्टार्ट हुआ है, बट अभी तो नहीं है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी डाउन साइड स्टार्ट तो नहीं हुआ मगर हमारा एसएल बहुत पास में है। व्यू का एसएल नॉट अ ट्रेडिंग एसएल ना, क्योंकि इंडेक्स है। तो व्यू का एसएल पास में है तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रैटेजी को क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स दिखा रहा है कि एसएल तो पास में है, बट इट इज़ नॉट स्टार्टेड इन अ डाउन साइड। तो ये डाउन साइड तो स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर ये कह सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर टाइम पास कर सकता है वॉलेटिलिटी के साथ में, फिर इसके बाद में हमें कोई फॉल देखने को मिले। बट इसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें, वो है ये वाली लाइन। अगर इसके ऊपर चला गया तो चीज़ें खराब हो चुकी हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी वो आती है इस मार्किंग में कि इट्स रियली लिटिल बिट हार्ड टू आइडेंटिफाई दीज़ ऑल थिंग्स बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 है, ठीक है? कुछ लोगों को डिग्री की दिक्कत आती है कि डिग्री आप कैसे ले रहे हो, है ना? क्योंकि उन किताब रट रखी है, ठीक है? अब वो उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। अ, अब इसको मैं कहूँगा कि थोड़े-से कट्टरपंथी जिसको कहते हैं ना कि वो अड़े हुए हैं वहाँ पर, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 ऐसा ही होता है, अगर ये इतना ही सिंपल होता, देखो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है ना? जैसे मैंने कहा कि छोटा-सा एसएल है, अगर ये एसएल हट हिट होता है तो हम दूसरे केस में जाएँगे, लेकिन अभी हम इसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कल को अगर ये हिट होता है, तो डेफिनिटली आई विल स्टार्ट मार्किंग इन अ डिफरेंट वे, जो कि दूसरा केस आता है क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि मेरा पर्पज़ यहाँ पे मल्टीपल केसेस डिस्कस करना था भी नहीं। मेरा पर्पज़ है कि आपको टॉप डाउन अप्रोच समझा सकूँ। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं कि अगर आपने एक इंडेक्स को सही से आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो टोटल हमारे पास जितने इंडेक्स हैं हम उनको ही सिर्फ़ देखें और उन पर मार्किंग करें और फिर उसके हिसाब से नो हम चेक करें कि हाँ, ये हमारा ट्रेंड है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का और उसके हिसाब से स्टॉक्स में हमारी ट्रेडिंग करें। तो दैट गोइंग टू बी द गुड अप्रोच, ठीक है? ये मेरे हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच मैं जो फ़ॉलो करता हूँ वो ये है। बाकी मार्किंग की टॉप डाउन अप्रोच वो तो आप ये सिंपल सा प्लगइन इस्तेमाल करोगे तो आपको ऐसे साफ-साफ नज़र आ जाएगा। बस आपके दिमाग में रूल होने चाहिए। अगर आप रूल को अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्किंग की एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है? बाकी नो डाउट नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अगर ये लाइन के ऊपर मार्केट चला जाता है यानी कि इंडेक्स इसके ऊपर चला जाता है तो अनडाउटेबली फिर हमारी मार्किंग में एक डेंट आएगा। वो डेंट क्या होगा कि ये जो हम ट्रायंगुलर मान के चल रहे हैं डॉटेड लाइन वाला ये फिर जाएगा हमारा डायमेट्रिक या सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में जाने की कोई प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही है। डायमेट्रिक में जा सकता है, तो फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे। यानी कि ये पूरा जो डी है, वो अपने आप में एक डायमेट्रिक का पैटर्न बना सकता है। अदरवाइज़ मुझे वो लगता नहीं कि ऐसा कुछ करेगा। बट लेट्स सी क्या मार्केट इसके ऊपर जाता है, अगर जाता है तो फिर हमारा दूसरा सिनेरियो यहाँ पे आएगा। अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस तरह के और भी वीडियोज़ जो कॉन्सेप्चुअल रहें, अगर आप चाहते हो बनाना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो एंड ऑल द बेस्ट, बाय।